Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ मदर टेरेसा यानी मदर टेरेसा का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। जन्म 26 अगस्त 1910 स्कॉप्जे, अब मसिडोनिया में। मृत्यु 5 सितंबर 1997 कलकत्ता, भारत। कार्य मानवता की सेवा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पर मानव इतिहास में ऐसे कई मनुष्यों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित कर दिया। मदर टेरेसा भी ऐसे ही महान लोगों में एक हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा ऐसा नाम है जिसका स्मरण होते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर उठता है और चेहरे पर एक खास आभा उमड़ जाती है। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिनका हृदय संसार के तमाम दीन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए धड़कता था, और इसी कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा और भलाई में लगा दिया। उनका असली नाम एग्नेस गोन्सा बोजैक्स था। अल्बेनियन भाषा में गोंझा का अर्थ फूल की कली होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदर टेरेसा एक ऐसी कली थी जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गरीबों, दरिद्रों और असहायों की जिंदगी में प्यार की खुशबू भर दी थी। प्रारंभिक जीवन। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे, अब मसिडोनिया में हुआ। उनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंझा बोयाजिजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंझा का अर्थ फूल की कली होता है। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना बोयाजू के ऊपर आ गई। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। शिक्षा। मदर टेरेसा एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें गाना बेहद पसंद था। टेरेसा और उनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिकाएं थीं। ऐसा माना जाता है कि जब वे 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी, और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया। इसके बाद में वे आयरलैंड गईं, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना इसलिए जरूरी था क्योंकि लोरेटो की सिस्टर्स इसी माध्यम में बच्चों को भारत में पढ़ाती थी। भारत आगमन। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वह एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। वर्ष 1944 में वह हेडमिस्ट्रेस बन गईं। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौतें हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता शहर की स्थिति और भयावह बना दी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की जीवन पर्यंत मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गईं और वहां से पहली बार तालतला गई, जहां वह गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रहीं। उन्होंने मरीजों के घावों को धोया, उनकी मरहम पट्टी की और उनको दवाइयां दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर बहुत कठिन था। वह लोरेटो छोड़ चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनको अपना पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल-पुथल हुई, अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्र, बेघर, लंगड़े लूले, अंधों, चर्म रोग से ग्रसित और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आरंभ मात्र 13 लोगों के साथ हुआ था, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय ईस्वी सन 1997 में 4000 से भी ज्यादा सिस्टर्स दुनिया भर में असहाय, बेसहारा, शरणार्थी, अंधे, बूढ़े, गरीब, बेघर, शराबी, एड्स के मरीज और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा कर रही हैं। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों का सेवा करना था, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया हो। निर्मला शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता, ये कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई।
जब वह भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा। इन सब बातों ने उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वे उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सकी। इसके पश्चात उन्होंने जनसेवा का जो व्रत लिया, जिसका पालन वो अनवरत करती रही। मृत्यु बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी। इसके पश्चात वर्ष 1989 में उन्हें दूसरा हृदयाघात आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। साल 1991 में मेक्सिको में न्यूमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती रही। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में कार्यरत थी। मानव सेवा और गरीबों की देखभाल करने वाली मदर टेरेसा को पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में धन्य घोषित किया। योगदान 1981 में एग्नेस ने अपना नाम बदलकर टेरेसा रख लिया और उन्होंने आजीवन सेवा का संकल्प अपना लिया। इन्होंने स्वयं लिखा है, वो 10 सितंबर 1940 का दिन था जब मैं अपने वार्षिक छुट्टियों में दार्जिलिंग जा रही थी। उसी समय मेरी अंतरात्मा से आवाज उठी थी कि मुझे सब कुछ त्याग कर देना चाहिए और अपना जीवन ईश्वर एवं दरिद्र नारायण की सेवा करके कंगाल तन को समर्पित कर देना चाहिए। मदर टेरेसा दलितों एवं पीड़ितों की सेवा में किसी प्रकार की पक्षपाती नहीं है। उन्होंने सद्भाव बनाने के लिए संसार का दौरा किया है। उनका मानना था कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है। उनके मिशन से प्रेरणा लेकर संसार के कई भागों से स्वयं सेवक भारत आए और तन, मन, धन से गरीबों की सेवा में लग गए। मदर टेरेसा का कहना था कि सेवा का कार्य एक कठिन कार्य है और इसके लिए पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। वही लोग इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं जो प्यार एवं सांत्वना की वर्षा करें, भूखों को खिलाएं, बेघर वालों को शरण दें, दम तोड़ने वाले बेबसों को प्यार से सहलाएं, अपाहिजों को हर समय हृदय से लगाने के लिए तैयार रहें। पुरस्कार मदर टेरेसा को उनकी सेवाओं के लिए विविध पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित किया गया है। 1931 में उन्हें पोप जॉन 23वें का शांति पुरस्कार और धर्म की प्रगति के टेम्पल्टन फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व भारती विद्यालय ने उन्हें देशिकोत्तम पदवी दी, जो कि उनकी ओर से दी जाने वाली सर्वोच्च पदवी है। अमेरिका के कैथोलिक विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार द्वारा 1962 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1988 में ब्रिटेन द्वारा आयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि प्रदान की गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया। 19 दिसंबर 1979 को मदर टेरेसा को मानव कल्याण कार्यों के हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वह तीसरी भारतीय नागरिक है जो संसार में इस पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। मदर टेरेसा को मिलने वाले नोबेल पुरस्कार की घोषणा ने जहां विश्व की पीड़ित जनता में प्रसन्नता का संचार हुआ है, वहीं प्रत्येक भारतीय नागरिकों ने अपने को गर्व महसूस किया। हर जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नॉर्वेनियन नोबेल पुरस्कार के अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन सेनेस ने कलकत्ता में मदर टेरेसा को सम्मानित करते हुए सेवा के क्षेत्र में मदर टेरेसा से प्रेरणा लेने का सभी नागरिकों से आग्रह किया। देश की प्रधानमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मदर टेरेसा का भव्य स्वागत किया। अपने स्वागत में दे भाषणों में मदर टेरेसा ने स्पष्ट कहा है कि शब्दों से मानव जाति की सेवा नहीं होती, उसके लिए पूरी लगन से कार्य में जुट जाने की आवश्यकता है। 9 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से विभूषित किया। विवाद कई व्यक्तियों, सरकारों और संस्थाओं के द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती रही है, लेकिन उन्होंने आलोचना का भी सामना किया है। इसमें कई व्यक्तियों जैसे क्रिस्टोफर हिचेंस, माइकल पेरेंटी, अरूप चटर्जी, विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई आलोचना शामिल हैं, जो उनके काम धर्मांतरण के विशेष तरीके के खिलाफ थे। इसके अलावा कई चिकित्सा पत्रिकाओं में भी उनकी धर्मशालाओं में दी जाने वाली चिकित्सा सुरक्षा के मानकों की आलोचना की गई और अपारदर्शी प्रकृति के बारे में सवाल उठाए गए, जिसमें दान का धन खर्च किया जाता था। ये सारा कार्य अमेरिका के द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए किया जाता था। मदर टेरेसा के अनमोल विचार। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित रहें। क्या आप अपने पड़ोसी को जानते हैं? यदि हमारे बीच शांति की कमी है तो वह इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते हैं, तो कम से कम एक को ही करवाएं।
यदि आप प्रेम संदेश सुनना चाहते हैं तो पहले उसे खुद भेजें। जैसे एक चिराग को जलाए रखने के लिए हमें दिए में तेल डालते रहना पड़ता है। अकेलापन सबसे भयानक गरीबी है। अपने करीबी लोगों की देखभाल कर आप प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। अकेलापन और अवांछित रहने की भावना सबसे भयानक गरीबी है। प्रेम हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति की पहुंच के अंदर है। आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित रहने की भावना है। प्रेम की भूख को मिटाना रोटी की भूख मिटाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का पुल है। सादगी से जिए ताकि दूसरे भी जी सकें। प्रत्येक वस्तु जो नहीं दी गई है खोने के समान है। हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम कार्यों को प्रेम से कर सकते हैं। हम सभी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान है। यह महत्वपूर्ण नहीं है आपने कितना दिया, बल्कि यह है कि देते समय आपने कितने प्रेम से दिया। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज जन्नत होती है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ लोग एक सबक की तरह। तो दर्शक मित्रों, ये थी मदर टेरेसा की बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।